नमस्कार बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के अंतर्गत हिंदी व्याकरण विषय में काल प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। काल के बारे में जानेंगे, यानी कि समय क्या होता है। बच्चों, हम सबको ये पता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना समय के हो, यानी कि सारे काम जो हैं समय के अनुसार होते हैं। जैसे उठना हुआ, बैठना हुआ, खाना हुआ, पढ़ना हुआ, सोना हुआ, ये सब क्या है? ये सारे हम समय के अनुसार काम करते हैं, यानी कि काल के अनुसार काम करते हैं। तो जिस शब्द से काम करने का बोध होता है वो काल कहलाता है। यानी कि जो भी कोई कार्य करते हैं समय के अनुसार वो क्या होता है? काल होता है। और मैंने जैसे आपको बताया सारे काम समय के अनुसार होते हैं, तो समय का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है और उसके फलस्वरूप वस्तु का रूप भी बदल जाता है। अतः समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन या रूपांतर ही काल कहलाता है। क्या कहलाता है? समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन या रूपांतर ही काल कहलाता है। जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ा, वह दौड़ेगा। आप देखोगे ये 3 छोटी छोटी वाक्य हैं, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। यानी कि क्रिया के अनुसार इनका अर्थ परिवर्तित हो रहा है, यानी कि बदल रहा है। क्योंकि दौड़ता है, दौड़ा, दौड़ेगा, ये अलग अलग समय में कार्य हो रहे हैं। तो जो काल का प्रभाव है वो इतना गहरा होता है कि वो क्रिया के रूप पर पड़ता है। और उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया, वह दौड़ता है, वह दौड़ा और वह दौड़ेगा। तो दौड़ना के 3 रूप हो गए, दौड़ता है, दौड़ा और दौड़ेगा। तो ऐसा काल के कारण ही हुआ है, यानी कि समय के कारण हुआ है। इस काल को जितने छोटे अंशों में बांटेंगे, यानी कि जितने छोटे भागों में बांटेंगे, क्रिया का रूप देखकर क्रिया का रूप वैसे ही बदलता जाएगा। ठीक है, क्रिया के रूप में उतने ही परिवर्तन होते जाएंगे। दौड़ता था, दौड़ा, दौड़ेगा, दौड़ा है, इन क्रियाओं का रूप देखकर हम कहते हैं कि वह बच्चा है, यानी कि दौड़ता है, दौड़ा है, दौड़ेगा, यानी कि वह बच्चा है, वह जवान है या वह बूढ़ा है। इसी प्रकार क्रिया भी अपने रूप से काल का बोध कराती है, यानी कि समय का बोध कराती है। दौड़ता है, ये किसी दूसरे समय में दौड़ रहा है, यानी कि दौड़ता है, दौड़ रहा है, दौड़ा, ये दौड़ चुका है। और दौड़ेगा, यानी कि ये आने वाले समय में दौड़ेगा। तो काल यानी कि समय, काल को हम मुख्यतः 3 रूपों में, यानी कि 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल क्या होता है? यानी कि क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो। क्रिया मतलब कोई भी कार्य, आप कुछ भी कार्य ले लीजिए, जैसे आपने खाना खाया, या आप पीछे समय में पढ़े, या जैसे भी आपने कोई भी कार्य किया, आपने नृत्य किया, आपने गाना गाया, आप बाहर गए, कोई भी कार्य है, क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, वो क्या होता है? भूतकाल। फॉर एग्जाम्पल, वह पिछले वर्ष आया था, उसने सच कहा था, समीर आ गया है। तो भूतकाल से क्रिया के बीते हुए समय में कार्य होने का बोध है। तो ये क्या है? यानी कि पहले हम कार्य कर चुके हैं, वो कार्य पहले वाले समय में हो चुका है। तो ऐसे इस बात पर हम आगे चलेंगे तो भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमद भूत। इन सब उपभेदों को हम बाद में लेंगे। पहले हम वर्तमान काल पर चलते हैं। वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है, वो क्या होता है? वर्तमान काल। यानी कि अब जो समय चल रहा है उसमें कार्य हो रहा है। जैसे वह खाता है, तारे रात में चमकते हैं, सूर्य पूरब में उगता है, रानी दिल्ली में रहती है और रानी दिल्ली में रह रही है। अब आप ध्यान दीजिए, रानी दिल्ली में रहती है, इसका मतलब क्या है? कि वो दिल्ली की निवासी है, वो भारतीय है और वो भारत में रहती है। रानी दिल्ली में रह रही है,
यहाँ पर इसमें फिर अंतर है। देखो, रानी दिल्ली में रह रही है, मतलब वो कुछ दिनों से दिल्ली में रह रही है, क्योंकि वो भारत की स्थायी निवासी नहीं है और कुछ समय के लिए आई हुई है और दिल्ली में रह रही है। तो जो वर्तमान काल है वो भी क्रिया के अनुसार बदल रहा है यानी कि क्रिया का प्रभाव समय पर पड़ता है। अब हम आगे चलेंगे। अब ये जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल स्थायी चिरंतन का भाव भी बताता है, यानी कि जो सत्य है, निरंतर सत्य है, जो चला आ रहा है बहुत समय से, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, उसके बारे में भी हमें ज्ञान कराता है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, तारे आकाश में चमकते हैं, रात में चमकते हैं, तो ये क्या है? चिरंतन सत्य है। इन चीजों को हम बदल नहीं सकते और ये स्थायी हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। तो वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। इन उपभेदों को हम, यानी कि काल के जो उपभेद हैं, वर्तमान काल के जो भेद हैं, इनको हम बाद में लेंगे। पहले हम आते हैं भविष्यत काल पर। भविष्यत काल में आने वाले समय का बोध होता है, यानी कि जो समय अभी आया नहीं है, आने वाले समय में वो आएगा। कोई भी कार्य वो आने वाले समय में होगा। इसका चिन्ह होता है गा गे गी, यानी कि मैं जाऊंगा, वह पढ़ता रहेगा, मेरी बहन स्कूल जाएगी। तो ये क्या है? यानी कि जो कार्य अभी हुआ नहीं है लेकिन आने वाले समय में होगा वो भविष्यत काल होता है। जैसे संसार चलता रहेगा, वह पढ़ चुका होगा। भविष्यत काल में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इसमें हमें ऐसे समय का पता चलता है कि जो कार्य आने वाले समय में हमें पूरा निश्चित तौर पर ज्ञान नहीं, हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि वो कार्य आने वाले समय में भी पूरा होगा। यानी कि वो कार्य होगा लेकिन हम निश्चित नहीं है कि वो कार्य पूरा भी होगा कि नहीं होगा। जैसे वह पढ़ चुका होगा, इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो भविष्यत काल के भी 4 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और पूर्ण भविष्यत काल। इन भेदों को, यानी कि भविष्यत काल के जो 4 भेद है, इन भेदों को हम आगे लेंगे। अब मैं छोटी सी एक एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास के रूप में आपके सामने कुछ वाक्य लिख रही हूँ, मैंने लिखे हैं, और हमें उनको भूतकाल में परिवर्तित करना है। ये वर्तमान काल में है और हमें इन्हें भूतकाल में बदलना है। तो वाक्य है: मेरे पास लोग आते हैं, वे सैकड़ों गुरुओं के पास भटक चुके हैं, वे संतुष्ट नहीं हैं, आत्मा भटक रही है, मन भटक रहा है, उन्हें कहीं स्थिरता चाहिए। तो देखो, आते हैं, ता है, ते हैं, ती हैं, ये किस काल के सूचक हैं? यानी कि वर्तमान काल के, यानी कि जो कार्य अभी हो रहा है। और हमें ये बाकी किसमें बदलने हैं? भूतकाल, यानी कि पीछे वाले समय में बदलने हैं। तो कैसे बदलेंगे हम? मेरे पास लोग आते हैं, ये वर्तमान काल है, इसको हमें भूतकाल में ले जाना है। तो मेरे पास लोग आते थे, वे सैकड़ों गुरुओं के पास भटक चुके हैं। क्या बदलेंगे भूतकाल में? वे सैकड़ों गुरुओं के पास भटक चुके थे, वे संतुष्ट नहीं हैं। इसको हम भूतकाल में परिवर्तित करेंगे, वे संतुष्ट नहीं थे। आत्मा भटक रही है, इसको हम कैसे करेंगे भूतकाल में? आत्मा भटक रही थी। आप ध्यान दोगे, देखो कैसे क्रिया का प्रभाव काल पर पड़ रहा है, समय पर पड़ रहा है। यहाँ पर वर्तमान काल है और हमने इसको भूतकाल में बदला, यानी कि एकदम जो है समय जो बदल चुका है, एक कार्य वर्तमान में हो रहा है और फिर हमने क्या कर दिया? हम उसको भूतकाल में ले गए, पीछे वाले समय में ले गए। मन भटक रहा है, यानी कि मन भटक रहा था, उन्हें कहीं स्थिरता चाहिए। ये ऐसे ही रहेगा, उन्हें कहीं स्थिरता चाहिए। ये वर्तमान काल और भूतकाल में सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी। आने वाले समय में हम फिर आपके पास आएंगे और भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल के भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।